नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज कहानी मोहब्बत साबुद्दीन की फैमिली की, जिस साबुद्दीन ने सिवान को 20 साल तक डरा के रखा। आज उस सिवान से उसके परिवार को खतरा है और उसकी बीवी हिना साहब ने कहा कि मैं सिवान छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ दूंगी? वहाँ पे दो भाई हैं खान बदस, वो उनके जान के पीछे पड़ गए, उनकी बीवी का कहना है। जिस डॉन ने सिवान को 20 साल तक डरा के रखा और उसके मतलब जितने भी डॉक्टर कितना फ़ीस लेगा वो भी साबुद्दीन तय करता था। और तेजाब से 3 लोगों को नहला के उसने जान ले ली और उस पर लाखों हज़ारों मुकदमे दर्ज हैं, लूट मर्डर सब चीज़ के। तो एक डॉन जब ज़िंदा रहता है और डॉन जब मर जाता है तो उनकी लाइफ में क्या, उनके परिवार की लाइफ में फ़र्क आता है, ये कहानी जीता जागता उदाहरण है। तो जैसा कि पहले आप जानते हैं, सिवान का नंबर 1 डॉन था 90 के दशक में। ना वो पुलिस से डरता था, ना एसपी, ना डीएम। एसपी को भी स्टेज पे दिन दहाड़े उसने तमाचा मार दिया भरी महफिल में, और एसपी भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम उसका रुतबा था और वो औकात थी कि वो किसी को भी उठवा लेता, किसी को भी मरवा देता, बस उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ प्रशासन टाइट हुई और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काबू हुआ, तो साबुद्दीन को सिवान के जेल में जाने के बाद जैसे ही लालू प्रसाद की सरकार गई तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए साबुद्दीन, मोहब्बत साबुद्दीन के। और उसके बाद उसको सिवान से निकाल के तिहाड़ जेल भेजा गया और उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। और उम्र कैद की सज़ा होने के बाद उसकी ये पिछले साल 2021 में, मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 में 1 मई को उसकी मौत हो गई तिहाड़ जेल में, और कोरोना पॉजिटिव था इसीलिए। और उसके मौत के बाद उसका परिवार का क्या हाल है मैं आपको बताता हूँ। एक वहीं पे उसके पास रहते थे खान बदस, और खान बदस के दोनों भाई का नाम क्या था मैं आपको बता, एक अबू खान और एक रईस खान। ये दोनों खान बदस जो मोहब्बत साबुद्दीन के परिवार के अभी पीछे पड़े हुए हैं। और उसके मोहब्बत साबुद्दीन की वाइफ ने कहा कि ये मेरे जान ले सकते हैं। तो ये खान बदस कभी एक ऐसा टाइम था कि ये साबुद्दीन के लिए काम करते थे। साबुद्दीन के लिए काम करते करते सब खुश थे वहाँ पे, सब को वैसे जीने की आदत पड़ गई थी कि साबुद्दीन ही यहाँ का बॉस है। तो उसके बाद खान बदस के पिता ने एक बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उस सीट पे किया जिस सीट पे एक साबुद्दीन का दोस्त उस सीट से लड़ रहा था। तो ये बात साबुद्दीन को अच्छी नहीं लगी कि खान बदस के पिता, और उस टाइम पे खान बदस के साथ सिवान के बाहुबली का दोस्ती था साबुद्दीन का, और खान बदस साबुद्दीन के नीचे ही काम करते थे। लेकिन उसके पिता ने इलेक्शन लड़ना चाहा तो उसके पिता को साबुद्दीन के आदमी ने किडनैप कर लिया और ये उनको बहुत ही टॉर्चर किया, मारा पीटा और कह दिया कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे। तो इसी बात से साबुद्दीन के खान बदस साबुद्दीन के ख़िलाफ़ हो गए कि उसने मेरे पिता को कैसे हाथ लगा लिया। तो उसी के बाद रंजिश स्टार्ट हो गए। तो साबुद्दीन तो जेल में हमेशा ही बंद था, तिहाड़ जेल से वो तो सिवान जाता नहीं था। लेकिन उसको खान बदस को इतनी तकलीफ़ हुई इस चीज़ से कि वो बदला लेना चाहता था साबुद्दीन से। तो उसी के बाद वो उसके परिवार के पीछे पड़ गया। और साबुद्दीन की हिना साहब जो है वो 3 बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ी, लेकिन तीनों बार हार गई बहुत ही बुरे मात्रा से। और मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। साबुद्दीन की जो वाइफ है खान बदस, उनके पीछे पड़ गए। और साबुद्दीन की वाइफ का मीडिया में ये ऐलान था कि हम यहाँ सिवान छोड़ देंगे और सिवान से हमको बहुत ही ख़तरा है। और उनके बेटा, जो साबुद्दीन का बेटा है, मैं आपको बताता हूँ, ओसामा नाम है साबुद्दीन का बेटा का। और उसके वो अभी दिल्ली में है, उसकी लगभग 2 महीने पहले शादी हुई थी
और वो अभी दिल्ली में है, और उस पे भी खान ब्रदर्स पीछे पड़े हुए हैं उसको मारने के लिए। और कभी सिवान ने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। शहाबुद्दीन तो ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ ना तो क्राइम ख़त्म हुआ, ना तो वो चीज़ें ख़त्म आज तक हो पाई है। बाहुबली कल कोई और था तो आज खान ब्रदर्स हैं, कल शहाबुद्दीन था तो आज खान ब्रदर्स वहाँ पे राज करते हैं। तो खान ब्रदर्स चाहते हैं कि हम शहाबुद्दीन के परिवार को मिटा के हम अपना एक राज सिवान पे स्थापित करें। तो इसीलिए सिवान के वो कहते हैं, बहुत लोगों को डॉन बनने का शौक़ होता है, और जब वो डॉन रहते हैं तो नेता लीडर पूरी दुनिया उनकी जूतों के नीचे एक तरह से रहती है। नेता मिलने आते हैं, पुलिस प्रशासन उनके लिए कुछ नहीं है। और जब वो डॉन होते हैं तब, जब वो पावर में रहते हैं तब, लेकिन जैसे ही अगर उस डॉन का मृत्यु होता है, जैसे ही वो मर जाता है, तो उसके बाद उसकी परिवार की क्या लाइफ हो जाती है, ये जीता जागता उदाहरण है। जिस